डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे ऐसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपके और आपकी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो गंभीर भी हो जाते हैं। आज अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक मंत्र बोलूं जिसमें आपको उस मंत्र के बाद, उस बात के बाद आपको सिंपल सा ये समझ में आ जाए कि मुझे एक्स जगह जाना है, मुझे वाई जगह जाना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे वो डिसीजन लेना है, तो आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ के बहुत मुश्किल से मुश्किल डिसीजन को चुटकी में ले सकते हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपने चैनल चिलयुग पॉजिटिव के माध्यम से। सो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। और जो लोग डिसीजंस बनाने में सक्षम नहीं हैं, जिनको परेशानियां आती हैं अपने डिसीजंस को इन्वॉल्व होने में या उसको सही जगह पे सही टाइम पे लेने में, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको सिंपल सा ही बता दूं कि ये चैनल बेसिकली मोटिवेशन वीडियोस पे काम करता है, इंस्पायरिंग स्टोरीज पे काम करता है, जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका कंक्लूजन 101% रियलिस्टिक होता है। और हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको एक छोटी सी कहानी भी साथ साथ बताता जाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि डिसीजंस मुझे अपनी लाइफ में किस तरीके से लेने हैं और उसका महामंत्र क्या है। क्या मैं ऐसा टोटका करने जा रहा हूं कि जिसके बाद आप डिसीजन एक सेकंड के अंदर अपनी लाइफ का ले सकते हैं। सो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक साधु बाबा हुआ करते थे गांव में। बात बहुत पुरानी है, और वो उनके पास कोई भी इंसान जाता, वो अपनी प्रॉब्लम उनको बताता बाबा को, और वो उसका सॉल्यूशन एक सेकंड के अंदर दे देते। कुछ वो मंत्र पढ़ते या जो भी, अपनी आंख बंद करते और उसको समझ करके ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन उसको दे देते। तो ये कहानी बहुत आराम से चलती चली गई। ठीक है, किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी होती, वो सीधा उस बाबा के पास जाता, अपनी परेशानी बताता और उस परेशानी का हल लेकर के बहुत जल्दी से जल्दी अपने काम की तरफ निकल जाता, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वेल सेटल करके आगे बढ़ जाता। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद वहां पे 4 लोग अपना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। अब ये बात है उसी नगर की जिस नगर में वो बाबा रहते थे। तो वो उस नगर को पार करते होते हैं, तो उस समय उनको रात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी बहुत पुरानी है। उस समय में यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, तो वो उस नगर को पार कर रहे थे। उसी बीच एक बड़ा सा उनको महल दिखाई दिया, और महल तो नहीं कहूंगा, उनको इसी बीच एक कुटिया दिखाई दी जिसमें ठीक ठाक सा रहने का प्रबंध था। उन चारों लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि यार, हम ये अपनी मेहनत की कमाई लेकर के अपने गांव जा रहे हैं, और इसी बीच किसी ने इस पैसों को लूट लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो हमारे लिए हमारी पूरे जीवन की पूंजी चली जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इस रात को यहीं बिता करके इस नगर के अंदर, और अगली सुबह हम आगे की तरफ प्रस्थान करें। तो चारों के बीच में एग्रीमेंट बना, और उन्होंने चारों ने एक प्लान और किया साथ ही साथ कि हम जो भी हमारे पास पैसा है या जो भी हमारे पास पूंजी है, वो हम एक पोटली में बना लेते हैं, बजाय चारों के पास एक छोटी छोटी पोटली थी। तो इसमें भी चारों लोग एग्री हो गए कि चलो ठीक है जी। अब एक बंदे के पास वो सारा पैसा या सारा जो भी उनके पास था वो एक पोटली में बांध लिया, और उस जो घर दिखाई दे रहा था उसके पास जाकर के उनका दरवाजा खटखटाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि अंदर से एक बूढ़ी अम्मा निकल के बाहर आई, और उन अम्मा से चारों लोगों ने बोला कि हे माता, हम इस नगर से आए हैं और इस नगर हमें जाना है, हम रात में ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, अगर किसी ने लूट लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उस माता ने बहुत दिमाग से बहुत 5 से 10 मिनट लेकर के सोचा, और उनको बोला कि ठीक है, आप रह लो। वो अंदर जाते हैं, चारों अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, और माता उनसे बोलती है कि मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ, अगर आप लोगों को खाना है तो आप बता सकते हो। तो इसके बाद चारों का मतलब, क्योंकि इतना ट्रैवल करके आए थे
भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग पैदल चलते थे। तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ ठीक है हम खा लेंगे। अब खाना खाने से पहले उन चारों ने एक डिसीजन बना कि ये पोटली जो है माता को दे देते हैं, इनको अपने घर में सेफ रख लेंगे, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तब इनसे ये पोटली लेकर के अपने पास अपने साथ मतलब निकल लेंगे। तो चारों के बीच में डिसीजन बना और वो माता के पास चारों लोग गए कि माता ये हमारे चारों का पूंजी है, ये आप अपने पास रख लीजिए, कल सुबह हम चारों लोग आपके पास आएंगे तभी आप ये पोटली हम चारों को देना, एक इंसान को किसी को भी मत देना। तो माता ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो पोटली अपने पास ले ली और अगले दिन वो जब सुबह उठे तो माता घर पे नहीं थी। माता को देखा वो अपने खेत में कुछ खेती का काम कर रही थी। चारों लोग वहीं जाते हैं और दूर से ही माता को देख लेते हैं। तो इसी बीच एक जो उनका दोस्त था वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने ये सोचा कि इन चारों की पूंजी लेकर के इन तीनों की पूंजी लेकर के मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। और थोड़ा सा वो दिमाग लगाता सोचता है कि किस तरीके से माता से ली जाए, क्योंकि कल हमने उनसे ये बात की थी जब तक हम चारों लोग ये पैसा या ये पोटली लेने ना आए तब तक आप ये पोटली किसी इंसान को मत देना। तो वो तीनों लोगों से बोलता कि मुझे प्यास लगी है और मैं पानी पीने जा रहा हूँ, किसी को चलना है तो चल सकता है। तो तीनों ने बोला कि ठीक है तुम जाके पानी पियो और हमारे लिए ले आना, क्योंकि हम वैसे ही क्योंकि अभी इतना लंबा चलना है और हम कल के थके हुए हैं, थकाना भी उतरी नहीं है। तो वो लोग वहीं खड़े हो जाते हैं और जो चौथा इंसान होता है जो कि बदमाश होता है, जिसके मन में गलत भावनाएं चल रही होती कि पैसा लेकर के चला जाऊं, तो वो इंसान उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पानी पिला दीजिए। पानी पीने के बाद वो बोलते हैं कि उनको भी पानी चाहिए। तो अब उस माता के पास जाकर के वो ये वर्ड नहीं बोलता, वो बोलता है कि पहले मुझे पानी पिला दीजिए और वो पोटली मुझे दे दीजिए। तो पानी पीने के बाद जब माता उसको पोटली देती है तो उसके माता जी के मन में एक चीज चलती है कि इन्होंने बोला था कि चारों लोग जब आएंगे तभी पोटली देना। तो वो लड़का इंसान बोलता है कि वो लोग तीनों पीछे खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ लो। तो जब माता उनसे पूछती है कि मतलब तुम्हें चाहिए पोटली, तो वो जो तीन इंसान सोच रहे होते हैं वो सोचते हैं कि ये माता से पानी के लिए पूछ रहा है कि हाँ हमें प्यास लगी है, तो वो हाँ बोल देते हैं। अब माता वो पोटली उनको दे देती है और वो वहां से गोल हो जाता है, मतलब रफू चक्कर हो जाता है। जब वो तीनों लोग 10 मिनट 15 मिनट वेट करने के बाद माता के पास जाते हैं और माता से बोलते हैं कि माता हमारी वो पोटली दे दीजिए, हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि चौथा इंसान हमें मिल नहीं रहा है। तो माता बोलती है कि तुम वो ले तो गया है पोटली। तो माता से वो बोलते हैं कि जब हमने आपको ये बोला था कि चारों लोग जब आएंगे तभी आप उस पोटली को देना, तो आपने पहले क्यों दे दी। तो अब इस बात में माता थोड़ी सी परेशान होती है कि भाई जब वो इंसान मेरे पास आया था उसने पोटली मांगी और आप तीनों ने उसको पीछे से एग्रीमेंट दिया, हाँ बोला, तभी मैंने उसको पोटली दी। तो उन तीनों लोग ये बोलते हैं कि हमने उसको पानी के लिए बोला था। तो फिर वो तीनों जो लोग होते हैं वो माता से बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो ये बोलते हैं कि माता हम तो राजा के पास जाएंगे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया है, जबकि आपको बताया भी था। तो माता उनको कोशिश करती है समझाने की मेरी गलती नहीं है ये और वो। तो ऐसे करके एक दिन निकल जाता है। अब माता रात भर सोचती है कि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को यही बोला था कि चारों लोग जब आएंगे तभी ये पोटली देना, और मैंने अनजाने में ये पोटली उसको दे दी। तो अब वो तीनों लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थे राजा के पास जाते हैं और ये सारी बात उनको बताते हैं। तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और अपने सिपाहियों को बोलता है कि जाकर के माता को लेकर के आया जाए दरबार में। तो अब माता से वो बोलता है कि तुम्हें जब इन चारों ने या तीनों ने बोला था कि ये पोटली जब भी देना जब हम अवेलेबल हों या हम चारों लोग साथ में लेने आए तभी देना, तो आपने पहले कैसे दे दी। तो ये बात सोच करके वो थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं रजामंदी दिखाती है कि हाँ गलती मेरे से हुई है। तो वो राजा बोलता है कि तुम्हें अब ये कहीं ना कहीं से इनको पैसा पूरा देना पड़ेगा, नहीं तो इनको तुम्हारा घर दे दिया जाएगा। तो वो माता से पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला है, ये तुम पैसे दो उनको कैसे भी करके। तो माता बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोने लग जाती है कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक सर छुपाने की जगह है, वो भी अगर आप ले लोगे उसको बेच करके भी इनकी जो मुझे पोटली देनी वो भी नहीं आएगा। तो राजा फिर भी उनको आदेश पूर्वक यही बोलता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है और 3 दिन के अंदर ही तुम्हें ये इनको पोटली लाके देनी है। तो अब वो माता बहुत ज़्यादा परेशान होती है और किसी इंसान ने उनको बोला होता है कि तुम उस बाबा के पास जाओ,
वो ही बाबा जो शुरू में मैंने बताया था, जो इच्छा 1 मिनट में उनकी पूरी कर देते, उनके परेशानी का सलूशन उनको ऑन द स्पॉट दे देते, तो उसके पास ही माता पहुंच जाती है। अब माता उनसे बोलती है कि ए बाबा, मेरे साथ ये परेशानी है और मैंने ऐसे किया था और ये सारी बात बताई। तो बाबा बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती उन राजा की है जिसने गलत डिसीजन लिया है। तो अब ये बात जो बूढ़ी अम्मा होती है वो जाकर के राजा को बोलती है और राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के सीधा उस इंसान को दरबार में बुलवाता है जो कि साधु होता है कि तुमने बोला कैसे ये बात। तो अब ये बात जब राजा के सामने साधु खड़े होते हैं तो साधु बोलते हैं कि ये गलती सरासर आपकी है। जब माता से इन्हीं लोगों ने बोला था कि जब हम चारों लोग होंगे तभी मैं पैसा दूंगी या पोटली दूंगी, तो ये 3 लोग क्यों मांग रहे हैं? चारों लोगों को लेके आओ तभी ये पैसा या पोटली देंगी। तो ये बात सोच करके राजा भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि बात तो सही है, गलत बात तो है नहीं। और ये जो बूढ़ी अम्मा होती है वो भी सोचती कि हाँ मैंने चारों को बोला था, क्योंकि जब वो चौथा इंसान मिल जाएगा तो पोटली तो उससे ले ली जाएगी, उससे निकलवा ली जाएगी। तो ये बात सुन करके सभी बहुत खुश होते हैं और जो अम्मा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये डिसीजन बहुत सही निकला है। सो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहता हूँ कि फिर जब ये सारी बात हो जाती है तो राजा पूछता है कि तुमने इतनी बड़ी परेशानी का सलूशन एक चुटकी में कैसे निकाल दिया? तुम कोई मंत्र पढ़ते हो या कोई जादू टोना करते हो जिससे तुम्हें सब परेशानी का सलूशन 1 सेकंड के अंदर मिल जाता है? तो वो राजा को ये बोलता है कि हे महाराज, मैं कोई भी जादू टोना या मंत्र नहीं बोलता हूँ, बट मैं प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल डीप में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम है क्या, हाउ पार्ट में क्या, व्हाट पार्ट देखता हूँ कि क्या परेशानी है और इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात जब वो बताता है उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। वो चौथे इंसान को बुला लिया जाता है बंदी बना करके, चारों लोग खड़े होते हैं और वो चौथे इंसान से पोटली लेकर के माता उन चारों के हाथ में पकड़ा देती है। सो इस पूरी कहानी के माध्यम से आपको इतना सिंपल सा चीज बताना जा रहा हूं कि जब आप कोई भी डिसीजन बनाना चाहो उसको बहुत गहराई से समझो कि ये परेशानी या ये प्रॉब्लम है क्या, ये सिचुएशन क्या है। इसके प्रॉपर जब आप इस कोई भी सिचुएशन को ध्यान से समझ लोगे, दिमाग से समझ लोगे, तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। ये डिसीजन अगर ये लिया जाए, अगर हाँ में लिया जाए तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और वो डिसीजन अगर ना में लिया जाए तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो दोनों पार्ट्स को देखते हुए, उसकी गहराई को समझते हुए ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना हो अपनी लाइफ में तो बहुत समझदारी से आपको लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन को आपको ही लेना है, बट उसके हाउ पार्ट, वर्ड पार्ट, इन दोनों पार्ट को देख करके ही आप डिसीजन को लीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद शिलायुग पॉजिटिव शाम 7 बजे।